क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के समय क्या लक्षण और पीड़ा होती है और मृत्यु के बाद जीवात्मा कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य को उनके पाप और पुण्य के अनुसार यातनाएं दी जाती हैं। जब जीवात्मा अपने वर्तमान शरीर का परित्याग करती है, उस समय क्या घटित होता है, यह सब हम आपको इस प्रस्तुति के माध्यम से बताएंगे। वैदिक एवं पौराणिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक समय न लेते हुए हम अपनी प्रस्तुति आरंभ करते हैं। मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य और पाप के अच्छे बुरे फल को भोगता है। मृत्यु के निकट आने पर वह प्राणी परिवार के स्नेह की वेदना से रोता हुआ प्राण त्याग देता है। चेतन शरीर जड़ के समान हो जाता है। जब मृतक के प्राण कंठ में आकर अटक जाते हैं, उस समय मृतक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह समस्त संसार को एक में होकर देखता है और कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। इस कारण समीप आए यमदूतों के भय से प्राण आदि वायु अपने स्थान से चल देती है। उस समय मृत व्यक्ति का एक क्षण भी कल्प के समान बीतता है। जैसे कांटों से पीड़ा होती है, वैसी ही व्यवस्था श्वासों के निकलते समय होती है। पापी मनुष्य के प्राण गुदा मार्ग से तथा पुण्य व्यक्ति के प्राण मुख से निकलते हैं। प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं, जो क्रोध से लाल नेत्र वाले भयानक मुख, नग्न शरीर और दांतों को पीसते हुए होते हैं। उन्हें देखकर प्राणी भय से मलमूत्र त्यागने लगता है और अंगूठे के समान शरीर को धारण करता है। यमदूत उसे ऐसे ले जाते हैं जैसे अपराधी को राजा के सिपाही। यमदूत नरकों के भयानक दुखों का वर्णन बारंबार करते हैं और कहते हैं, हे दुष्ट, तू शीघ्र चल, तुझे यमराज के घर जाना है। यमदूत प्राणी को बांधकर नरक की यातनाएं दिखाते हैं। इस कठिन मार्ग पर चलते हुए भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य के तेज और वायु के वेग से तपाया जाता है। तब बालू रेत में चलाया जाता है और छाया व विश्राम रहित मार्ग में कोड़ों से मारकर घसीटा जाता है। इस प्रकार जीव यमलोक पहुंचता है और यमराज के दर्शन करता है। घोर नरक की यातनाएं देखकर यमराज की आज्ञा से वह मनुष्य लोक में वापस आता है। इससे आगे उस जीवात्मा के साथ क्या घटित होता है, यह हम आपको गरुड़ पुराण के अगले भाग में बताएंगे। भाग 2। गरुड़ पुराण में हमें मनुष्य के जीवन और मरण से संबंधित कई रहस्यों के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की दिशा सुधार सकता है। आपने हमारी प्रस्तुति गरुड़ पुराण भाग 1 में जाना कि मृत्यु के समय मनुष्य के साथ क्या घटित होता है और वह किस प्रकार यमलोक ले जाया जाता है। इस प्रस्तुति में हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद जीवात्मा कितने दिनों तक घर में रहती है और हमारे धर्म शास्त्रों में इस संदर्भ में क्या क्या वर्णित किया गया है। यह सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान वृद्धि हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और इस पुराण के अधिष्ठाता देव सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु हैं। आपने हमारी प्रस्तुति गरुड़ पुराण भाग 1 में देखा कि कैसे यमदूत उस जीवात्मा को यमलोक ले जाते हैं और 24 घंटों के पश्चात वह जीवात्मा पुनः वापस आती है। 24 घंटों के दौरान जीवात्मा को उसके संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिसमें यह आकलन होता है कि उसने अपने जीवन काल में कितने पाप और पुण्य किए हैं। इसके पश्चात आत्मा को फिर उसी घर में लाया जाता है जहां उसने अपने शरीर का त्याग किया था और 13 दिन तक वह जीवात्मा वहीं अपने परिवार के बीच रहती है। वह जीवात्मा बार बार अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, किंतु यमदूतों के पहरे के कारण असफल हो जाती है। वह अपने परिवार, रिश्तेदार व मित्रों को उसकी मृत्यु का शोक मनाते देखती है और उन्हें चुप कराने का प्रयास भी करती है, परंतु उसकी उपस्थिति का ज्ञान किसी को नहीं होता। फिर वह अपने मृत शरीर को देखती है और भूख प्यास से जोर जोर से विलाप करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य पुण्य कर्म तो करता है, परंतु उसके पुण्य की संख्या उसके द्वारा किए गए पापों से कम होती है। इसके समाधान स्वरूप मृत्यु के पश्चात पिंडदान करना आवश्यक बताया गया है। 10 दिनों तक जीवात्मा के उद्देश्य से पुत्रगण पिंडदान देते हैं। यदि मृतक का पिंडदान नहीं किया गया
तो जीवात्मा अनंत काल तक भटकती रहती है और हजारों सालों तक पीड़ा व कष्ट भोगने के बाद अगला जन्म लेती है। प्रतिदिन दिए जाने वाले पिंड के 4 भाग हो जाते हैं। 2 भागों से मृतक का शरीर बनता है, तीसरा भाग यमदूत लेते हैं और चौथा भाग मृतक को खाने के लिए मिलता है। 9 दिन के बाद प्रेत पुण्य शरीर युक्त हो जाता है और 10वें दिन पिंडदान द्वारा उसे 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह यमलोक के मार्ग में अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। पहले दिन के पिंडदान से मूर्धा, दूसरे दिन के पिंडदान से ग्रीवा और दोनों स्कंध, तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय, चौथे दिन के पिंडदान से पृष्ठभाग, 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, छठे दिन के पिंडदान से कटी प्रदेश, 7वें दिन के पिंडदान से ऊरु भाग, 8वें दिन के पिंडदान से चरण, 9वें दिन के पिंडदान से तालु व पैर और 10वें दिन के पिंडदान से श्वास की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा शरीर प्राप्त करने के पश्चात भूख से पीड़ित होकर घर के द्वार पर रहती है। 10वें दिन जो पिंडदान होता है उसमें मृतक का प्रिय भोजन बनाकर देना चाहिए, क्योंकि शरीर निर्माण हो जाने पर मृतक को अत्यधिक भूख लगती है। प्रिय भोज्य पदार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी भोजन का पिंडदान देने से उसकी भूख दूर नहीं होती। 11वें और 12वें दिन प्रेत भोजन करता है। मृत स्त्री पुरुष दोनों के लिए पिंडदान करते समय प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि यह मृतक के लिए आनंददायक होता है। 13वें दिन 10 बजे शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित वह प्रेत यमदूतों के द्वारा वहां लाया जाता है और यमलोक की यात्रा आरंभ होती है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही मृत्यु के पश्चात होने वाली यातनाओं को भोगता है। जो व्यक्ति जितना पापी होगा उसका अंतिम मार्ग उतना ही कठिन होता है, और जो जितना पुण्यकारी, निष्कपटी और भगवत प्रेमी होगा उसकी स्वर्ग की यात्रा उतनी ही सरल व सुखदायक होती है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्मों का फल जीते जी ही नहीं, अपितु मृत्यु के पश्चात भी भोगना होता है। गरुड़ पुराण का यह भाग यहीं समाप्त होता है। भाग 3। भाग 2 में आपने जाना कि 13 दिनों तक जीवात्मा के उद्देश्य से पिंडदान क्यों आवश्यक होता है और 24 घंटों के पश्चात जीवात्मा घर लौटकर क्यों आती है। अगर आपको यह नहीं पता तो आप हमारी यह प्रस्तुति देखें। आज हम आपको बताएंगे कि 13 दिनों के पश्चात यमलोक के मार्ग के लिए प्रस्थान करने वाली जीवात्मा के साथ क्या क्या घटित होता है और उसके मार्ग में आने वाले 16 नगर कौन से हैं। यह सब आप इस वीडियो में जानेंगे। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब करें। पृथ्वी के बाद जीवात्मा 1 हाथ लंबा शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित यमदूतों द्वारा यमलोक के मार्ग पर चलाई जाती है। जो जीवात्मा पापी होती हैं, उनका मार्ग मांस खाने वाले जंतुओं से भरा और अग्नि से प्रज्वलित होता है, जबकि पुण्यकारी और सुकृति व्यक्तियों का मार्ग सुखदायी होता है। भूख और प्यास से पीड़ित जीवात्मा को यमदूत अत्यधिक कष्ट देते हैं। प्रतिदिन वह प्रेतयोनि जीवात्मा को 247 योजन चलाते हैं और यमदूतों के पास बंधी और विलाप करती हुई वह जीवात्मा अपने घर को छोड़कर यमलोक पहुंचती है। इस मार्ग में प्रसिद्ध 16 नगर क्रमशः मणिपुर, सौरिपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व नगर, शैलागम, क्रौंच, पूर्व, रुद्रपुर, विचित्र भवन, वहापल, दुर्गंध आना, करणपुर, सुतप्त भवन, रौद्र नगर और बहुधर्म विनती वन है। 13वें दिन यमदूत प्रेत को उस मार्ग पर उसी प्रकार से पकड़कर ले जाते हैं जैसे मनुष्य बंदर को पकड़कर ले जाता है। बंधा हुआ प्रेत विलाप करता है और अपने कर्मों पर पश्चाताप करता है। वह कहता है कि उसने किस प्रकार के कर्म किए हैं जो ऐसा कष्ट भोग रहा है। मनुष्य योनि को व्यर्थ में गंवा दिया है। अत्यधिक पीड़ित जीवात्मा को यमदूत 17 दिनों तक अकेले वायु मार्ग में निर्दयता पूर्वक खींचते हैं। 18वें दिन रात पूर्ण होने पर वह यमीरपुर पहुंचता है। वहां पर यमदूत उसे विश्राम करने का समय देते हैं। भूख प्यास से पीड़ित प्रेत वहां करुण विलाप करता है और अपने सगे संबंधियों का स्मरण करता है। उसके बाद प्रेत सौरिपुर के लिए चल देता है। वहां राजा चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत होता है। विभिन्न नगरों में श्राद्ध पिंड का उपभोग करता है और यमदूतों द्वारा आगे ले जाया जाता है। इस प्रकार जीवात्मा विभिन्न नगरों से गुजरते हुए यमलोक की यात्रा करती है। भाग 4।
हमारे पिछले भाग यानी भाग 3 में आपने जाना कि 13वीं के बाद जीवात्मा यमलोक के लिए प्रस्थान करती है और मार्ग में उसे किस प्रकार की आत्माएं पीड़ा देती हैं। हमने यमलोक के मार्ग में आने वाले 16 नगरों में से 8 नगरों का वर्णन भी किया था। आज इस प्रस्तुति में हम शेष 8 नगरों और वैतरणी नदी का वर्णन करेंगे। कृपया वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। गरुड़ पुराण के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, मृत्युलोक और यमलोक के बीच स्थित वैतरणी नदी से जीवात्मा का क्या संबंध है और उन्हें इस नदी में किस तरह का दंड दिया जाता है अथवा किस प्रकार पापी जीवात्माएं वैतरणी नदी को पार करती हैं। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि 5 मास और 15 दिन हो जाने पर यमदूतों के द्वारा पीड़ित और प्रेरित जीवात्मा उस विचित्र भवन में माह के श्राद्ध पिंड का उपभोग करती है। भूख के कारण मार्ग में बार बार उसे पीड़ा पहुंचती है। अतः यमदूतों के द्वारा मार्ग में विश्राम हेतु रोके जाने पर भी वह विलाप करती है और कहती है कि क्या कोई पुत्र या बांधव है जो मेरे मरने पर शोक सागर में गिरते हुए मुझे सुखी नहीं कर रहा है। इसी समय वहां पर उसके सामने हजारों मल्लाह आते हैं और कहते हैं कि वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा करने वाले तुम्हें हम लोग सुखपूर्वक नदी पार कराएंगे, किंतु यदि मृत्यु लोक में तुम्हारे द्वारा गोदान दिया गया है तभी तुम इस नाव से पार जा सकोगे। मनुष्यों का अंत समय आने पर वैतरणी पार करने के लिए गोदान ही हितकारी होता है। अगर वैतरणी नदी को पार करना है तो विद्वान धर्म में रहने वाले ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। गोदान पापी के समस्त पापों को विनष्ट करके उसे सुखपूर्वक विष्णु लोक ले जाता है। जिसने वैतरणी नहीं दी वह प्रेत उसी नदी में जाकर डूबने लगता है। जो प्रेत जितना पापी होता है उसे निश्चित समय तक वैतरणी नदी में रहना पड़ता है और डूबते हुए स्वयं अपनी निंदा करता हुआ कहता है कि मैंने ब्राह्मण को कभी कुछ दान नहीं दिया है, न मैंने अग्नि में आहुति दी है, न भगवान का जप किया, न तीर्थ में जाकर स्नान किया है और न भगवान की स्तुति ही की है। फिर यमदूत उस प्रेत से कहते हैं, जैसा कर्म तुमने किया है अब वैसा ही भोग करो। ऐसा कहने के बाद यमदूतों के कटु परंतु सत्य वचन सुनकर वह प्रेत उसी समय जड़ बुद्धि हो जाता है और वैतरणी के दूसरे तट पर दिए गए श्राद्ध के दान एवं पिंड का भोजन करके आगे की ओर बढ़ता है। इसके बाद वह प्रेत एक दिन रात में 2047 योजन की गति से चलता है। 7वां मास आने पर वह वापस नमकपुर में पहुंचता है। सप्तम मासिक श्राद्ध में जो कुछ दान दिया गया है उसको खाकर 8वें मास की समाप्ति पर उसकी यात्रा दुखदपुर तथा नाना क्रंदनपुर की ओर होती है। वहां अत्यंत दुखी होकर वह रोने लगता है। वहां के निवासियों को क्रंदन यानी रोता देखकर वह प्रेत स्वयं शून्य हृदय एवं दुखित होकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वहां 8वें मास के श्राद्ध को खाकर वह सुखी होता है। नगर को छोड़कर वह तप्तपुर चला जाता है। पिंडदान एवं कराए गए ब्राह्मण भोजन को खाकर वह रौद्र नगर जाता है। वहां वह 10वें मास के श्राद्ध का भोजन करके आगे स्थित परिवर्षण नामक पुर के लिए चल देता है। वहां पहुंचकर वह 11 मास के श्राद्ध का भोजन करता है और वहां मेघना की ऐसी जलवर्षा होती है जिससे प्रेत को बहुत ही कष्ट होता है। तदंतर आगे की ओर बढ़ता हुआ वह प्रेत अत्यंत कड़कती हुई धूप और प्यास से तड़पने लगता है। श्राद्ध में जो कुछ दान दिया है उसका ही वह दुखद प्रेत वहां भोग करता है। इसके बाद वर्ष समाप्ति के कुछ दिन शेष रहने पर अथवा 11 मास 15 दिन बीत जाने पर वह सीताद्यपुर जाता है, जहां प्राणियों को अत्यंत कष्ट देने वाली ठंड पड़ती है। वहां की ठंड से व्यथित भूख से व्याकुल वह प्रेत इस आशा भरी दृष्टि से 10 दिशाओं को देखने लगता है कि क्या मेरा कोई बंधु बांधव है जो मेरे इस दुख को दूर कर दे। उसी समय यमदूत उसे प्रेत से कहते हैं कि तेरा पुण्य वैसा कहाँ है जो कोई इस कष्ट में तेरी सहायता कर सके। इसके बाद वहां से 44 योजन परिक्षेत्र में फैला हुआ गंधर्व और अप्सराओं से परिपूर्ण और अत्यंत मनोरम बाहदुह धर्म भीति भवन पड़ता है, जहां 84 लाख मूर्ति एवं अमूर्त प्राणी निवास करते हैं। 13 प्रतिहार बसते हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और श्रवण कहलाते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण देवों का वर्णन भी हम आपको अगले भाग यानी भाग 5 में बताएंगे। भाग 5,
गरुड़ पुराण के पिछले भाग में आपने जाना कि जीवात्मा को यमलोक ले जाने से पहले उसे कितनी यातनाओं का सामना करना पड़ता है। अंतिम नगर धर्म अभिभाषण पहुंचने पर उसे ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवणदाबी के पास ले जाया जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको श्रवणदाबी के कार्य और यमलोक में पाप पुण्य का लेखा जोखा कैसे किया जाता है, यह बताएंगे। धर्मार्थ चैनल के अतिरिक्त प्राचीनतम वेद व पुराणों की सटीक जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। हमारा आग्रह है कि आप अधिक से अधिक आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान प्राप्त करें और हमारी सनातन संस्कृति को और भी महान बनाएं। विलंब किए बिना आरंभ करते हैं। अब जीवात्मा 16 नगरों में से अंतिम नगर बहुत धर्म अभिभाषण में पहुंचती है, जहां 13 प्रतिहार हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण कहलाते हैं। ये प्राणी के शुभ अशुभ कर्मों का बार बार विचार करते हैं और मनुष्य के सभी कार्यों को चित्रगुप्त तथा यमराज से बताते हैं। ये दूर से ही सब कुछ सुनने और देखने में समर्थ हैं। स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल में भ्रमण करने वाले श्रवण देव और उनकी श्रवणी नामक पत्नियां भी हैं, जिनकी शक्ति भी वैसी ही है जैसी उनके पतियों की है। मृत्युलोक के अधिकारी के रूप में श्रवण देव का व्रत, दान और स्तुति से जो उनकी पूजा करता है, उनके लिए वे समय पर सुगंध मृत्यु देने वाले हो जाते हैं। फिर पक्षीराज गरुड़ भगवान श्री नारायण से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, श्रवण दावों का यमलोक में क्या कार्य रहता है और उनकी शक्ति से वे मानव कर्मों को कैसे जान लेते हैं। भगवान नारायण ने उत्तर दिया कि प्राचीन काल में जब समस्त सृष्टि एकाकार हो गई थी और मैं क्षीर सागर में सो रहा था, उस समय मेरे नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा ने बहुत वर्षों तक तपस्या की। सृष्टि के पुनर्निर्माण के लिए उन्हें ऐसे प्राणियों की आवश्यकता थी जिन्हें लोक व्यवहार का ज्ञान हो। देवताओं की स्तुति से प्रेरित होकर ब्रह्मा जी ने अत्यंत तेजस्वी एवं बड़े बड़े नेत्रों वाले श्रवण देशों को जन्म दिया। वे जो भी शुभ या अशुभ सुनते हैं, उसे शीघ्र ब्रह्मा के कानों तक पहुंचाते हैं। जब प्राणी यमराज के सामने उपस्थित होता है तो चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा श्रवण दावों से पूछकर धर्मराज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 मार्गों के प्राणी अलग अलग तरीके से परलोक जाते हैं। जो प्राणी धर्म मार्ग पर चलते हैं वे विमान से परलोक जाते हैं। जो प्राणी धन का दान करते हैं वे विमान से जाते हैं। जो प्राणी दुखियों की सहायता करते हैं वे अश्वों पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। जो प्राणी मोक्ष की कामना रखते हैं वे हंस युक्त विमान से जाते हैं। इसके अतिरिक्त पापी व्यक्ति कांटों तथा पत्थरों के बीच से कष्ट झेलता हुआ असिपत्र वन में जाता है। इस मनुष्य लोक में जो पकवान नत, वर्धनी और जल पात्र द्वारा देवों की पूजा करता है, उसे वह प्रदान करता हूं, जिसकी प्राप्ति देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भक्तिपूर्वक शुभ एवं पवित्र 11 ब्राह्मण तथा 12वें दाम्पत्य ब्राह्मण जोड़े को भोजन कराकर मेरी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। ऐसा मनुष्य सभी देवताओं की कृपा दृष्टि में आकर सुख प्राप्त करता है। उनकी पूजा से मैं और चित्रगुप्त सहित धर्मराज भी प्रसन्न होते हैं।